नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव वीडियो बातनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर एसडी यादव की मैथ की बुक हल कराई जा रही है, उसमें प्रश्न संख्या 40 पहुंचे हैं हम लोग। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 40। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। तो आइए देखिए, सॉल्यूशन किया जाता है। 0.01 है ना, हमने आपको वर्गमूल निकालना पहले बता दिया है। तो जनरली अब कॉमन सेंस थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए कि 0.1 और गुणे 0.1 का जब गुणा करेंगे तो 1 का 1 हुआ, 0.2 अंक पे होना चाहिए, तो एक जीरो बढ़ा करके एक लगा देंगे, अर्थात इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0.1। वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0.1 लिख सकते हैं। प्लस देखिए, इसमें भी 81 है, 9 9 81 होता है, तो 2 अंक पे है, तो 0.9 गुणे अगर 0.9 करोगे तो 81 हो जाएगा। और 2 अंक पे देखिए, 1 अंक 2 अंक पे 0 भी हो जा रहा है, अर्थात 81 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 0.9 हो जाएगा। 0.9। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा, पिछला वीडियो देखिए, उसमें वर्गमूल निकालना बताया गया है। बार बार वर्गमूल बताना यहाँ नहीं बताएंगे। 121 है, तो 1.1 गुणे 1.1 जब करेंगे आप तो 111 ग्राम 121 होगा। 121 में 2 अंक पे देखिए दशमलव है, तो अगर 1.1 गुणे 1.1 आप जब करते हैं तो 0.1 स्थान पे 1 स्थान पे दोनों का जब गुणा किए 2 स्थान पे हो गया, अर्थात इसका जब गुणनखंड किया जाएगा 121 का 1.121 का, तो यही होगा। तो यहाँ 2 रहता है, तो ये जोड़ा बन करके 1 बाहर आ जाता है, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा? 1.1 प्लस। इसमें भी बताया गया है, ये जो है आपका, देखिए यहां वर्गमूल निकालना है तो 2 का जोड़ा बना लीजिए। ये वाला तो मान लीजिए 3 का सिस्टम हो गया, और फिर 0 दशमलव लगा दीजिए। देखिए 0.03 का फिर गुणे 0.03 जब आप करेंगे तो 0.03 गुणे 0.03 जब करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 2 अंक 2 अंक 4 अंक पे इसमें दशमलव दिया है, अर्थात इसमें भी गुणा करने 4 हो रहा है। तो इन दोनों का वर्गमूल जब कर रहा है तो जोड़ा मांगता है, तो जोड़ा बन गया। तो जोड़ा जब बन करके बाहर आता है तो 1 केवल लिखा जाता है, अर्थात इसका वर्गमूल 0.03 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए। जब सबको जोड़ेंगे तो 0.1 और प्लस 0.9 और फिर 1.1 फिर 0.03, तो 3 9 1 10 1 11 का एक हाथ लगा 1 1 1 2, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2.13। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। जिसको वर्गमूल निकालना ना आ रहा हो, शुरू वाला वीडियो देख लीजिए इसी चैप्टर का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 41 नंबर कह रहा है, कर्डिम 32 माइनस कर्डिम 128 प्लस कर्डिम 50 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक आपको निकालना है। तो कर्डिम 32 है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो लिखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हुआ ऋण 128 का जब गुणनखंड करेंगे कितना होता है? तो बना लीजिए, बल्कि गुणनखंड अलग जगह से। तो 2 छंग 12 और 2 चौके 8, 2 32 64, 2 16 में 32, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 3 3 4 7 बार 2 का गुणा किया गया, 7 बार 2 का गुणा किया गया, 3 3 4 7 प्लस 50 हो जाएगा। कर्डिम 50 का मान जब आप लिखेंगे तो 2 पंजे 10 10 पचे 50 होता है। जब इसको आप देखिए, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा ढूंढेंगे, जोड़ा बन करके बाहर आया तो 2 गुणे 2 कर्डिम में 2 बना, एक जोड़ा एक जोड़े का एक मान, फिर एक जोड़े का एक मान लेते हैं, कर्डिम 2 हुआ माइनस, यहां भी जोड़ा बनाइए, 3 जोड़ा बन रहा है तो 3 2 बाहर आएगा और कर्डिम में 2 और प्लस यहां पर एक 5 का जोड़ा बन रहा है, बाकी कुल अंदर रहेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हुआ, 4 कर्डिम 2 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 कर्डिम 2 और प्लस 5 कर्डिम में 2। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर गुणन जो है उसका सेम रहे तो जो जोड़ा है घटाया जा सकता है। तो 5 4 9 कर्डिम 2, देखिए ये प्लस वाले जुड़ जाएगा, तो 9 कर्डिम 2 में से 8 कर्डिम 2 गए, कितना बचा? केवल कर्डिम 2 बचा। 9 में से 8 गए 1,
ये 5 4 9 कर्डिम 2 माइनस 8 कर्डिम 2 बना, तो 9 में से 8 गए, 1 कर्डिम 2 बराबर 1.414 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस। अगला देखिए 3 कर्डिम 7 माइनस 4 कर्डिम 5 से 5 कर्डिम 7 माइनस 2 कर्डिम 5 कितना अधिक है, यह पूछ रहा है कि यह इससे कितना कम है, अर्थात यह इससे कितना अधिक है। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो घटा दीजिए। 5 कर्डिम 7 माइनस 2 कर्डिम 5 कह रहा है कितना अधिक है, तो इसी को घटा देंगे तो जितना अधिक होगा निकल जाएगा, माइनस 4 कर्डिम 5। अब देखिए जब इसको आप हल करेंगे तो 5, ये हल हो रहा है 42 नंबर प्रश्न। 5 कर्डिम 7 ऋण 2 कर्डिम 5 ऋण 3 कर्डिम 7 और ऋण ऋण धन हो गया 4 कर्डिम 5। अब देखिए 5 में से 3 गए, 2 कर्डिम 7 2 कर्डिम 7 और ये 4 में से 2 गए, 2 कर्डिम 5। अब यहां से देखिए कि आंसर में ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ऑप्शन में बस यही दिया है, तो आप यहां से लिख दीजिए 2 कर्डिम 7 माइनस कर्डिम 5, यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आंसर बनाना पड़ेगा। शायद कहीं कुछ अच्छा यहां पर माइनस 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 प्लस, तो 5 में से 3 गए, 2 कर्डिम 7 और 4 में से 2 गए, यहां प्लस है, इस बड़ी में से घट रहा है इसलिए यहां प्लस रहेगा, तो आंसर ये प्लस में आएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न हल हो गया। 43 नंबर प्रश्न देखिए। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्डिम 324 और प्लस क्यूबिक रूट 1728 का मान बताइए। तो 324 का पहले आप गुणनखंड कर लीजिए ऐसे बना करके, 2 1 का 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, 2 8 16 और फिर 3 से 3 27 81, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1। देखिए अब इसमें आप रख दीजिए ऐसे बना करके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 4 बार 3 है। ठीक है, फिर प्लस यहां पर बनाइए, ये 2728 का 1728 का कितना बन रहा है, तो 2 से पहले गुणनखंड करिए, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 27, 2 54, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 3 का 9। तो इसको आप लिख सकते हैं क्यूबिक रूट 2 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिखिए, 2 गुणे 2 3 3 6 और गुणे 3 बार 3 गुणे 3 बार 3 कर देंगे। अब देखिए यहां पर तो आपको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में दुद्दू का जोड़ा बनता है, दुद्दू का जोड़ा बना लीजिए। घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, 3 3 का जोड़ा बनता है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका मान 2 गुणे यहां पर 3 और गुणे 1 3 और बाहर आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल में 2 2 को मिलाते हैं और 1 को बाहर निकालते हैं, तो घनमूल में 3 को मिला करके 1 को बाहर निकालते हैं, तो घनमूल में 3 अंकों को देखें 2 हुआ, फिर यहाँ पर 2 हुआ, फिर यहाँ पर 3 हुआ, तो 2 तिहाई 6 3 18 और प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12, 18 12 जब जोड़ेंगे आप तो 30 हो जाएगा। 18 12 कितना हो जाएगा आंसर 30। इसका आंसर 43 का कितना आ जाएगा, 43 का आंसर आपका आया है 30। ठीक है, 44 की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्डिम 2 का मान दिया है 1.414,
कर्डिम 2 का मान 1.414 दिया है। आपसे कह रहा है कि कर्डिम 8 प्लस 2 कर्डिम 32 माइनस 3 कर्डिम 128 और प्लस 4 कर्डिम 50 का मान बताइए। तो आप पहले इनको थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो कर्डिम 8 का आप जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 कर्डिम 32 का गुणनखंड जब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 128 का इसी प्रकार करेंगे। 128 क्यूबिक रूट तो नहीं है, 128 नहीं, इसको स्क्वायर रूट ही है तो यहां पर 3 है। स्क्वायर रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 अर्थात 7 बार 2 और प्लस यहां पर 4 वाला यहां लिख दे रहे हैं 4 करड़ी में 2 पंजे 10 पंजे 50। जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए यहां पर वर्गमूल निकालना है तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यहाँ पे 5 का 1 जोड़ा। इसमें से 2 कर्डिम 2 बना, यहां से 2 गुणे 2 बाहर आ जाएगा 4 और 4 गुणे 2 मतलब 8 कर्डिम में 2 बनेगा। और यहां से जब बाहर निकालेंगे तो 1 2 2 2 2 3 6 बाहर निकलेगा मिलकर के, यहाँ 3 गुणा होगा तो 18 कर्डिम में 2 हो जाएगा। प्लस यहां से 5 निकलेगा तो 5 का 4 में गुणा होगा तो 5 चौके 20 कर्डिम 2। थोड़ा एक स्टेप शॉर्ट किया गया है। अब देखिए 8 2 10 कर्डिम 2 और 10 20 30 कर्डिम 2। जो देखिए जिसका गुणन सेम है उसको पहले जोड़ लेंगे और पहले पॉजिटिव वाली संख्या जोड़ेंगे। पॉजिटिव 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 तो 20 8 28 2 30 30 कर्डिम 2 और 18 कर्डिम 2 ऐड करेंगे जब तो घट जाएगा। 30 में से 18 गए 12 कर्डिम में 2, 12 कर्डिम 2 आपका आंसर आया। लेकिन उसमें कहा है कि दशमलव का पूरा मान बताइए। अगर कर्डिम 2 का मान 1.41 दिया है तो आप इसमें 1.414 का मान रख करके गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। 12 कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या ऋतिक? सर वहाँ कर्डिम 3 से 7 बार तो 2 लिखा गया है। हाँ सर उसमें गुणा 6 8 होगा सर, बाहर निकलेगा ना। जी जी हाँ हाँ 24 आएगा सर, 24 कर्डिम 2 3 वो हाँ यहाँ पर था ना। यस सर, यहाँ पर 24 कर्डिम 2 वहीं बोल देना चाहिए ना। फिर यहाँ पर 24 कर्डिम में 2 तो यहाँ पर 6 कर्डिम में 2 हुआ। अब 6 का यहाँ गुणा करेंगे, अब जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 8.484 8.484। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। जहां कहीं फॉल्ट हो उसको तुरंत बताया करिए वहां कट से। ठीक, कर्डिम 44 हो गया, ये 44 प्रश्न हो गया। अब 45 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्डिम 8 ऋण कर्डिम 4 ऋण कर्डिम 2 का मान ज्ञात करिए। इसका जब मान आप बनाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 और ऋण कर्डिम में 2। अब इससे देखिए 2 आप बाहर निकालेंगे, यहाँ कर्डिम 2 और यहाँ पर 2 प्योर रूप से बाहर आ जाएगा, माइनस कर्डिम में 2 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखिए उसका पूरा मान पूछ रहा है। तो 2 कर्डिम 2 में से 1 कर्डिम 2 गया तो कर्डिम 2 और ऋण 2 बचा। तो अगर आंसर ये दिया तो यही होगा, अगर मान रख करके दिया है तो मान भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये भी आपका हल हो गया। और तो आंसर इसमें कैसे दिया है, ऐसे ही दिया है। ठीक है, ये भी आपका हल हो गया। 46 नंबर प्रश्न देखिए। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है क्यूबिक 2 गुणे क्यूबिक रूट 32 और प्लस 2 गुणे क्यूबिक रूट 4 प्लस क्यूबिक रूट 3 500। ठीक है, जब 32 का आप करेंगे 2 गुणे क्यूबिक रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 प्लस 2 क्यूबिक रूट 3। अब 4 का जब करेंगे तो 2 दूनी 4 और क्यूबिक रूट 3। 500 का जब करेंगे तो 2 पंजे 10 10 पंजे 50 50 दूना 100 पंजे 500। ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब इसको जब आप बनाएंगे तो देखिए 2 गुणे यहाँ पे 3 का 1 जोड़ा बनाती है, 2 बाहर आ गया, क्यूबिक रूट 3 अंदर बचा 4, अंदर बचा 4। यहाँ पर नहीं बन रहा तो अर्थात इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्यूबिक रूट 4 और प्लस यहाँ पर देखिए
5 का एक 3 जोड़ा बन रहा है तो 5 एक बाहर आ जाएगा, क्यूबिक रूट 4 भीतर हो जाएगा। अब देखिए सबका गुणन कर क्यूबिक रूट 4 है, तो अर्थात सारी संख्याएं जोड़ी जा सकती हैं। यहाँ पर ऐड का निशान है, तो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, 4 2 6, 6 5 11 क्यूबिक रूट 4, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मान दिया है पूरा तो मान रख लीजिएगा, नहीं तो वैसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कौन सा प्रश्न था? 46। कहीं कुछ फॉल्ट है क्या 46 में? 6 क्यूबिक रूट 3 4 आ रहा है, कहीं कुछ बुरा गड़बड़ी हुई क्या? 2 पंजे 10, 50 दूना 100 पंजे 500। लिखने में कुछ फॉल्ट तो नहीं है? हाँ, माइनस था ना, 2 करने में नहीं सवाल सही, एकदम सही सवाल, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ माइनस है? यार एक जगह बीच में यहाँ माइनस था, सवाल में यहाँ माइनस था, ये लिखने में थोड़ा फॉल्ट हो गया। तो इसको भी आप बना सकते हैं एक प्रश्न, और ये प्लस बना करके एक प्रश्न बना लीजिए। इसी पे 47 नंबर एक और 46 का सेकंड पार्ट बना लीजिए। सेकंड पार्ट करके आप हल कर लीजिए। यहाँ पर केवल चिन्ह ऋण कर लीजिएगा, बाकी सारे चिन्ह यहाँ पर हल करके इसमें ऋण होते हुए चले आएंगे। सवाल गलत लिख दिया गया था, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 5 9, 9 2 दूनी 4, 5 4 9, और 7 कड़ी में क्यूबिक रूट 4, तो लेकिन 6 क्यूबिक रूट 4 आ रहा है ना, 5 4 9 और 3। यहाँ पर सवाल में 3 दिया है क्या? नहीं, सही है, सवाल में गलत है, आंसर भी गलत दिया गया है। तो आपका जब घटेगा ये, तो 2 दूनी 4, 5 4 9 में से तो 7 क्यूबिक रूट 4 आएगा। ठीक है, सवाल गलत है, पूरा आंसर से आप मत चलिए, आंसर भी गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर प्रश्न है आपका। 0.49 बटे 0.25 प्लस 0.81 बटे 0.36। ये तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि 7 का है वर्ग जो है 49, तो 7 मतलब 0.7 गुणे 0.7, इसमें अगर आप कैसे जब गुणनखंड करेंगे 0.7 गुणे 0.7, 0.5 गुणे 0.5 कर सकते हैं। जब गुणा हो जाएगा तो 0.49 बन जाएगा। प्लस यहाँ पर आप कर सकते हैं 0.9 गुणे 0.9 बटे 0.6 गुणे 0.6। देखिए जब वर्गमूल निकालेंगे तो अलग अलग ऐसे भी आप बना सकते हैं, तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। ऊपर बचेगा 0.7, नीचे बचेगा 0.5, और दान ऊपर बचेगा 0.9 बटे 0.6, 0 सब में हटा दीजिए, 7 बटे 5 और प्लस 9 बटे 6, क्योंकि 0 ऊपर नीचे दोनों जगह एक ही स्थान पर है, तो आप 0 अपने आप कैंसिल कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, 5 6 का लसर 30 होता है, 5 6 के 30, 6 7 42 हो जाएगा, और प्लस 6 पंजे 30, 5 9 45 हो जाएगा। तो 42 45 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 87 बटे 30, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रश्न था ये? 47। ठीक है, अब उसको सही का टर्म शायद दिया है 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 87 बटे 30। ठीक है, ठीक है, यही सही है। उसको पूरा आगे काट करके 2 सही 9 बटे 10 में दिया है। ठीक है आंसर। इसको थोड़ा और काटेंगे, कटेगा भी, 8 7 15 और 3 से कट जाएगा। ठीक है, काट करके निकाल लीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए। 48 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, 24 प्लस कर्डिम 216 बटे कर्डिम 96। ठीक है, अब इसको जब करेंगे तो अंदर 2 दूनी 4 तिहाई 12 दूना 24, या 2 यहाँ 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24, प्लस 216 है, 6 36 छक्का 216, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, 96 है, तो 96 का गुणनखंड जब करेंगे कितना हो जाएगा, 12 8 96 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2
4 3 12 तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 32 तिहाई 96। ठीक है, अब इसका पहले वर्गमूल निकालिए। देखिए क्या बनता है इसमें से 2 करड़ी में 3 दूनी 6 बना और प्लस यहाँ पर एक 6 निकल गया तो करड़ी में 6 अब बटे यहां से निकाल लेंगे तो 2 दूनी 4 करड़ी में 6 बचा रह जाएगा। देखिए जब गुणन बराबर हो तो जोड़ दिया जाता है तो 6 2 8 करड़ी में 6 बटे 4 करड़ी में 6 करड़ी से करड़ी उड़ गई 4 दूनी 8 तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है 49 नंबर। इसको जब हल करेंगे तो 625 का जो है वर्गमूल 25 होता है। कितना होता है 25 25 में 625 तो 625 का वर्गमूल 25 बटे 11 गुणे 14 को वैसे ही रहने दीजिए। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 5 25 तो 5 हो जाएगा गुणे 11 बटे 196 का वर्गमूल 14 होता है। अब जो कट रहा है काटिए 14 14 11 11 5 5 25 तो अर्थात आपका आंसर कितना हो गया 5 हो गया। आंसर कितना हो गया 5। अगला प्रश्न देखिए करड़ी 72 माइनस करड़ी 18 भागे करड़ी 12। करड़ी में 72 माइनस करड़ी में 18 भागे करड़ी 12 करेंगे तो इसको ऐसे पहले लिख लीजिए करड़ी 72 माइनस करड़ी में 18 बटे करड़ी में 12। अब जब इसको हल करेंगे तो करड़ी में 72 को 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 दूना 72 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 8 9 72 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 दिया 72 माइनस 3 त्रिका 9 दूनी 18 बटे 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसमें देखिए जोड़ा बन रहा है 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो एक 2 आएगा गुणे 3 आएगा करड़ी में बचेगा कितना 2 और माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा करड़ी में 2 नीचे बचा यहाँ पर 2 करड़ी में 3 बचा। ठीक, अब इधर हल करते हैं इधर वाला आ रहा है यस सर। अब ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 2 बटे 2 करड़ी में 3 तो अर्थात इसको कह सकते हैं 6 में से 3 गए 3 करड़ी में 2 बटे 2 करड़ी में 3। जब इसको हल किया जाएगा तब क्या हो जाएगा देखिए नीचे करड़ी छोड़ करके आंसर नहीं बनाया जाता है, करड़ी को हमेशा नीचे से खत्म करके तब आंसर दिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 2 3 को आप लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 जब गुणा होगा करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में तो 3 हो जाएगा गुणे करड़ी में 2 बटे 2 करड़ी में 3। अब करड़ी 3 से करड़ी 3 कट गया ऊपर हो जाएगा करड़ी में 6 बटे 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर जो भी आंसर हो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इक्यावन नंबर। करड़ी में 80 माइनस करड़ी में 112 बटे करड़ी में 45 और माइनस करड़ी में 63। इसको जब हल किया जाएगा तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 पचे 80 माइनस 112 का जब करेंगे तो 112 का क्या हो जाएगा 2 पंजे 10 2 छंग 12 2 28 56 2 14 28 2 सत्ते 14 7 का 7 4 बार 2 गुणे 7 4 बार 2 गुणे 7 बटे
इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 माइनस इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 7। अब यहां से देखिए जोड़ा बन रहा है, इसमें भी जोड़ा बना लीजिए, इसमें भी जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए जब जोड़ा रहता है तो एक एक अंक बाहर आ जाएगा, इसका एक इसका 2 और करड़ी में 5, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 4 हो जाएगा, 4 करड़ी में 5। उसी प्रकार यहाँ पर 2 बार 2 निकलेगा, 2 गुणे 2 अर्थात 4 करड़ी में 7 बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 करड़ी में 5 माइनस 3 करड़ी में 7। ऊपर से देखिए 4 कॉमन हो रहा है तो 4 ले लीजिए कॉमन, तो क्या बनेगा करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 7 बटे 3 ले लेंगे कॉमन तो ऋण करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 7, ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर आपका कितना हो जाएगा 4 बटे 3 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ आ रहा है? यस सर, यस। अगला देखिए और उधर बढ़ जाओ। अगला देखिए 52 नंबर सवाल, करड़ी 32 प्लस करड़ी 48 बटे करड़ी 8 प्लस करड़ी में 12। तो जब इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 5 बार प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 बटे करड़ी में 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब जोड़ा बना लीजिए 2 2 2 2, फिर यहाँ एक जोड़ा बना, फिर यहाँ एक जोड़ा बना। ऊपर से जब करेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 करड़ी में 2 और प्लस 2 गुणे 2 करड़ी में 3 अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2 बटे नीचे जब यहाँ करेंगे 2 करड़ी में 2 2 करड़ी में 2 प्लस यहाँ पर भी 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। 4 ले लेंगे कॉमन ऊपर से जब 4 ले लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 बटे नीचे जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3, ये इससे कट गया तो 2 दूनी 4, तो आंसर आपका 2 हो गया। आंसर क्या हो गया 2 हो गया, आंसर 2। 53 नंबर सवाल देखिए, नंबर सवाल क्या कह रहा है 7 बटे 3 प्लस करड़ी 2 का मान ज्ञात करना है 1.414। तो यहाँ पर सीधे आप यहीं पर मान रखिए और भाग दे दीजिए 3 प्लस 1.414, तो 7 बटे ये 3 1 4.414 आएगा, भाग दे लीजिएगा लगभग 1 दशमलव कुछ आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर के अनुसार देख लीजिएगा, उसमें ऑप्शन भी बनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर, 1 बटे करड़ी में 2 प्लस 1 और प्लस 1 बटे करड़ी 3 प्लस करड़ी 2, ऐसे ऐसे है 1 बटे करड़ी में 100 प्लस करड़ी में 99 तक। यहाँ एक और है उसको भी लिख लीजिए 1 बटे करड़ी में 4 प्लस करड़ी में 3। ये वाला प्रश्न हल हो रहा है। पहले एक एक का पर में एक को जो है आप पहले हल कर लीजिए। पहले वाले को जब हम हल करेंगे तो 1 बटे करड़ी में 2 प्लस 1 है, परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण में क्या होता है, ये चिन्ह जो है बदल करके ऊपर नीचे पूरा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा करड़ी 2 माइनस 1 बटे करड़ी 2 माइनस 1 बटे, यहां से देखिए जब इसको हल करेंगे ऊपर तो गुणा इसका हो जाएगा। अब a प्लस बी अगले कोष्टक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा सूत्र। अब a स्क्वायर करेंगे तो अर्थात 2 ही बनेगा। करड़ी जब खुलती है, करड़ी का स्क्वायर होता है, उसका अंदर वाला ही मान यहाँ बचता है।
और फिर ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो ऋण 1 ही होगा, तो अर्थात इसको ऋण कर्णिम 2 माइनस 1/2 1 लिखा जा सकता है, घट जाएगा इसका मान। तो यहाँ पर इसका पहले मान है आप रख लीजिए, कर्णिम 2 माइनस 1/1 है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर मन है तो लिख लीजिए, फिर प्लस कर लीजिए, फिर अगले वाले पार्ट को हल कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा हल किया करिए ताकि समय से आप जो है रख रख करके मान निकाल सकें। चाहे तो आप पूरा करें, लेकिन परीक्षा हाल में उतना बड़ा पेज नहीं रहता कि वो भागने लगेगा, उसमें सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। एक एक करके हल करिए आराम आराम से। और ये कर्णिम 3 प्लस कर्णिम 2 है, इसका जब परिमेयीकरण किया जाएगा तो इसके चिन्ह के विपरीत ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर कर्णिम 3 माइनस कर्णिम 2 बटे, देखिए a प्लस बी, अगले क्वेश्चन में माइनस बी गुणा जब होता है तो a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर सूत्र बन जाता है, ये सूत्र होता है a प्लस बी, अगले क्वेश्चन में a माइनस बी का। जब ये हो जाएगा तो 3 का कर्णी का 3 जब वर्ग करोगे तो 3 ही बनेगा, कर्णिम 2 का जब वर्ग करोगे तो 2 ही बनता है, तो 3 माइनस 2 लिखा जाएगा यहाँ पर, 3 माइनस 2 अर्थात कर्णिम 3 माइनस कर्णिम 2/1, कहानी खत्म इसकी। इसको भी लिख लेते हैं, कर्णिम 3 अगला वाला हल किया गया, माइनस कर्णिम 2/1 हो गया, प्लस अगले वाले को भी हल कर लेंगे। अगला वाला क्या है, 1 बटे कर्णिम 4 प्लस कर्णिम 3 गुणे कर्णिम 4 माइनस कर्णिम 3 बटे कर्णिम 4 माइनस कर्णिम 3। जब इसको भी हल करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए बटे, अब a प्लस बी अगले क्वेश्चन में माइनस बी गुणा होगा तो a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला सूत्र बनेगा, तो a स्क्वायर का मतलब 4 और 3, तो 4 में से 3 गए 1, तो कर्णिम 4 माइनस कर्णिम 3/1, तो यहाँ लिख सकते हैं कर्णिम 4 माइनस कर्णिम 3/1 हो जाएगा। अब एंड सो डॉट डॉट आप उसका मान निकाल लीजिए, ये भी आपका आ गया। अब 1 बटे कर्णी में 100 माइनस प्लस कर्णी में 99 है, इसका भी परिमेयीकरण करिए तो कर्णिम 100 माइनस 99 बटे कर्णिम 100 माइनस कर्णी में 99, ऊपर वाले का गुणा ऊपर ऊपर कर दीजिए तो कर्णिम 100 माइनस कर्णिम 99 हो जाएगा, बटे क्या बचेगा, ये का एक क्वेश्चन में प्लस बी अगले क्वेश्चन में माइनस बी, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, अर्थात ए का स्क्वायर करनी के 100 की स्क्वायर करेंगे तो 100 बनेगा, फिर ऋण कर्णी 99 के स्क्वायर करोगे तो 99 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा √100 माइनस √99 और बटे 1, तो यहाँ लिख लीजिए आंसर डॉट डॉट में कर्णी 100 माइनस कर्णी 99/1, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में भी कुछ संख्याएं हैं जो सीक्वेंस से चली आ रही हैं, अब उन्हीं को आपको हल करके पूरा आंसर बता देना है। जब आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो कुछ मत करिए, देखिए नीचे सब में 1 आया है, इसकी कहानी खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब ये 1 लाइन में हो गया पूरा। अब देखिए यहां से कर्णी में 2, कर्णी में 2 से कटा, कर्णी में 3, कर्णी 3 से कटा, ऐसे यहाँ कर्णिम 4 होगा, कर्णिम 4 को काटेगा। उसी प्रकार यहाँ पर लास्ट वाली संख्या कर्णिम 99, यहाँ एक कर्णिम 99 होगा, उसको काटेगा, तो बचेगा आपका क्या यहाँ पर केवल 100 बचेगा। आगे वाली संख्या क्योंकि इसको काटने जो पहली संख्या है कटने की, उसकी 99 के बाद कर्णिम 99 के बाद जो संख्या आती उससे वो कटती, तो अर्थात यहाँ पर और कोई संख्या नहीं है, तो कर्णी 100 है, तो ऋण 1 बचा है यहाँ पर, ऋण 1 और प्लस आपका कर्णी 100 बचा है, तो ऋण 1 और प्लस 100 का 10 में से 1 गए 9, ये आपका आंसर है। देखते हैं आंसर कितना है, 9, ठीक है। आंसर आपका 9 आया, समझ में आप लोगों को? यस सर, ठीक। यहाँ काटने में जो था पहली संख्या तीसरे से कट रही थी, ऐसे सीक्वेंस में बढ़ता जा रहा था, दूसरी वाली संख्या बची थी, वैसे पीछे से भी दूसरी संख्या छोड़ देना है, बाकी सारी संख्याएं काट देनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आएगा। और अगर आप पूरा हल करते बहुत बड़ा जाता है, थोड़ा थोड़ा करके हल करिए, फटाक से निकाल लीजिए, वहीं प्रश्न एक ही जगह रहे, अपना आप हल कर लीजिए। 55 नंबर देखिए,
करड़ी में 5 बटे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2। यहाँ सवाल लिख देते हैं करड़ी में 5 बटे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 2 बटे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। देखिए इसका परिमेयीकरण जब करेंगे तो ऊपर नीचे चिन्ह बदल करके गुणा कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 3 तो करड़ी में 15 माइनस 5 दूनी 10 बटे, इधर जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में a माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यही वाला चीज बन रहा है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बन रहा है। तो करड़ी में 3 का जब आप वर्ग करेंगे, हमने आपको बताया कि करड़ी में कोई चीज रहती है वर्ग के बाद उसकी करड़ी केवल हट जाती है, उसी प्रकार करड़ी में 2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा 3 माइनस 2 अर्थात करड़ी में 15 माइनस करड़ी में 10 बटे 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको मिटा करके आप लिख लीजिए। परीक्षा में एक एक को हल करिएगा, अपने आप बनेगा। अगर पूरा साथ में करेंगे दिमाग कहीं कहीं डिस्टर्ब रहता है तो गड़बड़ हो जाएगा प्रश्न। तो आराम आराम से एक एक को करिए और यहाँ लिख लीजिए, कहीं दूसरे पेज पे ले जा करके उसको रख लिख कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न के नीचे ऐसे बनाते चले आइए, तब आपका सही से एकदम बनेगा। फिर अगला देखिए, बटे 1 नहीं लिखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। 3 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 है और गुणे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 बटे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 15, फिर यहाँ पर माइनस 3 करड़ी में 6 बटे, देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में a माइनस बी बन रहा है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको क्या कि 5 माइनस 2 हो जाएगा डायरेक्ट, तो 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि 3 दोनों में कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचा करड़ी में 15 माइनस करड़ी में 6, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, वहां पर आगे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से करड़ी में 15 और ऋण करड़ी में 6, ये बन गया आपका। फिर अगले वाले को हल कर लिया जाएगा। अगले वाले को जब आप हल करेंगे तो अगला है 2 करड़ी में 2 बटे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, 2 करड़ी में 10 हुआ, इसका गुणा एक बार इसमें किया जाएगा फिर इसमें, फिर माइनस 2 करड़ी में 6 और बटे एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में a माइनस बी है। तो यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा अर्थात 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है आगे, 2 ले लेंगे कॉमन, तो करड़ी में 10 माइनस करड़ी में 6 और बटे 2 बना, ये 2 कटा, तो अर्थात आपका बचा यहाँ पर क्या, प्लस करड़ी में 10 और माइनस करड़ी में 6। ये आपका, अब देखिए ऊपर का पूरा काम हो गया, केवल हल करना है, आराम से हल कर लिया जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब जब इसको हल किया जाएगा तो करड़ी में 15 माइनस करड़ी में 10, ऋण करड़ी में 15 और धन करड़ी में 6, प्लस करड़ी में 10 और माइनस करड़ी में 6। देखिए माइनस करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 10, माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 6, सब कट गया। तो आंसर क्या बचा, 0। आंसर क्या बचा, 0। ये आपका ये भी हल हो गया, ठीक है। मिटाओ, देखिए 55 भी हो गया, 56 देखिए 56 भी सेम प्रश्न है, एकदम वही प्रश्न है, परीक्षा में रिपीटेड है, इसलिए किताब में दे दिया गया है। आप 56 55 हल हो गया तो 56 भी हल हो गया। 57 नंबर देखिए, रिपीट प्रश्न है 56 नंबर। 57 क्या कह रहा है कि करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 और यहाँ पर आपका वर्ग बनाया गया है, प्लस करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 प्लस करड़ी 3 का वर्ग बनाया गया, ऐसे बनाया गया। इसका मान आपसे पूछ रहा है
तो अलग अलग कर लीजिए, आप आराम से हल कर लेंगे। कर्डिंग 5 प्लस कर्डिंग 3 का एक बार वर्ग कर लीजिए, फिर बटे कर्डिंग 5 माइनस कर्डिंग 3 का वर्ग कर लीजिए, फिर प्लस ऊपर वाले कर लीजिए, फिर बटे नीचे वाले कर लीजिए। अब सबका हल करिए, एक एक का पहले हम मान लेते हैं इसका हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए कर्डिंग 5 प्लस कर्डिंग 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी जानते हैं, जो नहीं जानता है वो पढ़ाई छोड़ दे। तो ये क्या हो जाएगा, कर्डिंग 5 का वर्ग प्लस कर्डिंग 3 का वर्ग और प्लस 2ab, कर्डिंग 5 गुणे कर्डिंग 3, ये कर्डिंग 5 का वर्ग 5 और प्लस कर्डिंग 3 का 3 प्लस 2 कर्डिंग में 15, अर्थात इसको लिखा जा सकता है 5 3 8 प्लस 2 कर्डिंग में 15, 8 प्लस 2 कर्डिंग में 15। तो यहाँ पर ऊपर वाले पर 8 प्लस 2 कर्डिंग 15 लिख लेंगे, नीचे वाले में देखिए क्या आता है, कर्डिंग 5 माइनस कर्डिंग 3 का वर्ग करोगे जब तो a ऋण b का वर्ग हो जाएगा, तो a स्क्वायर अर्थात कर्डिंग 5 का वर्ग प्लस b स्क्वायर अर्थात कर्डिंग 3 का वर्ग माइनस 2ab, a की जगह कर्डिंग 5 और गुणे कर्डिंग 3, तो कर्डिंग 5 का वर्ग 5, कर्डिंग 3 का वर्ग 3 माइनस 2 कर्डिंग में 15, ये लिख सकते हैं 5 3 8 प्लस 2 माइनस 2 कर्डिंग में 15, माइनस 2 कर्डिंग में 15। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान रख लीजिए कि 8 प्लस 2 कर्डिंग में 15 अब बटे 8 माइनस 2 कर्डिंग में 15, ये हो गया। अब आगे इसको हल कर लेंगे। हल क्या कर लेंगे, सीधे सीधे मन में रखना है आपको, तो मान रखिए प्लस, देखिए अब ये वाला मान यहाँ आया है, ये वाला मान यहाँ आया है, सेम वही चीज है, इस मान को ऊपर कर देंगे, 8 माइनस 2 कर्डिंग 15 बटे 8 प्लस 2 कर्डिंग में 15, 8 प्लस 2 कर्डिंग में 15। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, तो जो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, 4 प्लस कर्डिंग 15 अब बटे यहां से भी 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया जाएगा, तो कितना बचेगा 4 माइनस कर्डिंग 15 प्लस यहां से जब 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 4 माइनस कर्डिंग 15 और बटे 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस कर्डिंग में 15 बचेगा। ये 2 से 2 कटा, ये भी 2 से 2 कटा, तो आपका क्या बच रहा है अभी 4 प्लस कर्डिंग में 15 अब बटे 4 माइनस कर्डिंग में 15 प्लस 4 माइनस कर्डिंग 15 बटे 4 प्लस कर्डिंग में 15। अब ऐसा है, इसको अगर आप थोड़ा सा हल करना चाहेंगे, केवल यहाँ पर चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह यहाँ पर कर देंगे हम, चिन्ह मत बदल दीजिए, या तो एलसीएम ही ले लीजिए। अब आगे भी और लंबा जाएगा ये प्लस, फिर क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा है यस सर, 4 माइनस कर्डिंग 15 और फिर 4 प्लस कर्डिंग 15, तो 4 माइनस कर्डिंग 15 और 4 प्लस ये कर्डिंग 15 जब ऊपर करेंगे तो 4 प्लस कर्डिंग 15 का वर्ग कर दीजिए और प्लस फिर इसका कटेगा तो ये वहां पर वर्ग बन जाएगा, 4 माइनस कर्डिंग में 15 का वर्ग हो जाएगा। देखिए अब यहां से a स्क्वायर मतलब 16 प्लस 15 हो जाएगा और प्लस 4 दूनी 8 कर्डिंग 15 प्लस 4 चौके 16 और फिर प्लस 15 और माइनस 2 चौके 8 कर्डिंग में 15, ये हो जाएगा। सूत्र में जब रखा जाएगा a यहां से हो जाएगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर अर्थात 4 चौके 16 और कर्डिंग 15 का जब घटा देंगे तो वर्ग कर देंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए 8 कर्डिंग 15 ये इससे कट गया, ये 16 में से 15 गए, 1 हो गया, ऊपर बचा 16 16 32 और प्लस 30 62, कितना आंसर हो जाएगा 62। आंसर कितना हो जाएगा ऊपर जोड़ने के बाद 62, ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके हल करिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। एसएससी सीजीएल का शायद प्रश्न है, एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल प्रश्न है, मेंस या सारी मेंस में भी आ सकता है ऐसा प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये वाला प्रश्न है 58 नंबर। 2 प्लस कर्डिन 3 बटे 2 माइनस कर्डिन 3 और प्लस 2 माइनस कर्डिन 3 बटे 2 प्लस कर्डिन 3 प्लस कर्डिन 3 माइनस 1 बटे कर्डिन 3 प्लस 1। अब इसको जब आप हल करेंगे एक एक हल करिए, हम आपको बताए हैं, कहीं दूसरे पेज पे चले जाइए, इसको लेकर के इसको हल करके जो भी अंतिम में बचे लेके आइए, यहाँ रख लीजिए धड़ाक से, धड़ाधड़ ऐसे करके लगाएंगे तो अच्छा बनेगा। अगर इसी में पूरा बनाएंगे तो लंबा जाएगा, फिर दिमाग आपका उलझन लेगा और फिर आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो आप कहीं ले जा करके इसको हल कर लीजिए, फिर लाया करिए उसका आंसर जो बचा करे। अब इसका जब परिमेयीकरण किया जाएगा तो यहाँ चिन्ह माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा करेंगे, सब कुछ इसका वही रहेगा, केवल चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, अर्थात तो वैसे न कर सकते, आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। पहले इस संख्या को उठाइए और पूरे गुणा करिए, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 कर्डिन 3, फिर कर्डिन 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे प्लस 2 कर्डिन 3 और प्लस 3 का 3 में कर्डिन 3 का कर्डिन 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो अर्थात a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में प्लस b, अगले कोष्टक में माइनस b होता है। तो वैसे ही दिख रहा है माइनस b a प्लस b गुणा हो रहा है, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 ये लिखा जा सकता है, क्योंकि कर्डिन 3 का वर्ग जब करेंगे तो 3 ही होगा। तो देखिए ऊपर क्या बचा, 4 3 7 प्लस 2 2 4 कर्डिन में 3, 7 प्लस 4 कर्डिन 3 यहाँ मान रख सकते हैं आप, यहाँ पर 7 और प्लस 4 कर्डिन में 3 प्लस। अब देखिए अब यहाँ से जो आप हल किए हैं थोड़ा सा इसको मिटा करके फिर से हल कर लीजिए, केवल सब कुछ वही रहने दीजिए, केवल चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ पे चिन्ह माइनस और नीचे चिन्ह प्लस कर दीजिए, देखिए एकदम वही है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं, जब परिमेयीकरण किया जाएगा तो यहाँ पर चिन्ह ऊपर नीचे बदल जाता है। तब इसको जब हल करेंगे तो 2 का गुणा पूर्ण करिए, 2 दूनी 4, फिर ये माइनस 2 कर्डिन में 3 और फिर माइनस 2 कर्डिन में 3 और फिर ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बटे a माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो इसकी भी कहानी खत्म। इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 और माइनस 4 कर्डिन में 3, 7 माइनस 4 कर्डिन में 3। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7 माइनस 4 कर्डिन में 3, ये भी आपका हल हो गया। अब अगला भी थोड़ा सा हल कर लीजिए, अगला भी आप हल कर लीजिए। अगला वाला क्या कर रहा है, कर्डिन 3 माइनस 1 बटे कर्डिन 3 प्लस 1, परिमेयीकरण जब करेंगे कर्डिन 3। अब यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा मतलब ऐसे पढ़ा के लिखा है, उससे आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पर करके कर लीजिएगा। फिर चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे जब, तो क्या हो जाएगा, ऊपर कर्डिन 3 गुणा कर्डिन 3 3, ये कर्डिन 3 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस कर्डिन 3 माइनस कर्डिन 3 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बटे जब यहाँ से आप करेंगे तो देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर बना, तो कर्डिन 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग ऋण 1 हो जाएगा, तो ये आपका 3 1 4 माइनस 2 कर्डिन में 3 और बटे आपका 2 बना। जब 2 बना तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो 2 माइनस कर्डिन 3 बटे 2 बनेगा। अब 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे अर्थात बचा क्या आपका 2 माइनस कर्डिन में 3। अब आगे आप हल कर सकते हैं, देखिए हल करते हैं क्या आता है। अब जब हल करेंगे तो देखिए ये तो पहले लेके उड़ गया, तो 7 7 14 14 2 16 माइनस कर्डिन में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। 58 का आंसर 16 माइनस कर्डिन में 3 हो जाएगा। आइए इस प्रश्नावली का 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1 प्लस कर्डिन 2 बटे कर्डिन 5 प्लस कर्डिन 3 प्लस 1 माइनस कर्डिन 2 बटे कर्डिन 5 माइनस कर्डिन 3 का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए पहले हमने आपको बताया कि एक एक को आप हल करिए, एक एक को हल कर लीजिए, या यहाँ से एक चीज आप तड़ाक से बना सकते हैं और कर सकते हैं। यहाँ से आप एक चीज कर सकते हैं कि इसका केवल नहीं, चिन्ह अगर हम बदल देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, अलग अलग हल कर लीजिए। 1 प्लस
प्लस कर्डिम 2 बटे कर्डिम 5 प्लस कर्डिम 3 गुणे परिमेय जब करते हैं तो हमेशा चिन्ह इसका बदल जाता है, सब सेम वही रहता है। अब ऊपर का 1 का गुणा पूरे में करिए तो कर्डिम 5 और माइनस कर्डिम 3, फिर कर्डिम 2 प्लस कर्डिम 10 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, फिर माइनस कर्डिम 6 बटे a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बना तब अर्थात 5 माइनस 3 बना। तो ऊपर का जोड़िए देखिए, एक कर्डिम 5 माइनस कर्डिम 3 कर्डिम 10 माइनस कर्डिम में 6। तो यहाँ पर कर्डिम 5 और ऋण कर्डिम 3 प्लस, ऐसे थोड़ा लंबा जाएगा, रुक जाइए एक सेकंड। आइए देखते हैं, डायरेक्ट तुरंत हल हो जाएगा, वैसे थोड़ा लंबा जाता, हल तो हो जाता लेकिन लंबा जाता। अब दोनों का अलग अलग करना पड़ता, तो इसका दोनों का एलसीएम लीजिए, कर्डिम 5 प्लस कर्डिम 3 कर्डिम 5 माइनस कर्डिम 3। अब देखिए यहाँ पर कर्डिम 5 प्लस 3 है, ये वाले का गुणा यहाँ ऊपर स्तर हो जाएगा, तो 1 प्लस कर्डिम 2 और कर्डिम 5 माइनस कर्डिम 3 प्लस ये, फिर ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 1 माइनस कर्डिम 2 और कर्डिम 5 प्लस कर्डिम में 3 हो जाएगा। देखिए अब इसका आप जो है अलग अलग गुणा कर लीजिए, 1 का गुणा करेंगे तो कर्डिम 5, फिर माइनस कर्डिम 3, फिर प्लस कर्डिम 10, फिर माइनस कर्डिम में 6 और प्लस, अब इसका कर लीजिए कर्डिम 5 प्लस कर्डिम 3 माइनस कर्डिम 10 और फिर माइनस कर्डिम 6 बटे 5 में से 3 गए 2। देखिए कुछ कट रहा है क्या, 10 से कटा, कर्डिम 3 से कटा, अब 5 कर्डिम 2 कर्डिम में 5 ऋण कर्डिम 6 और ऋण कर्डिम 6 जुड़ जाएगा, ऋण 2 कर्डिम 6 बटे 2 हुआ। ले लीजिए कामन, तो 2 कामन, तो कर्डिम 5 ऋण कर्डिम 6 बटे 2, ये कट गया, आपका आंसर यही हो जाएगा, कर्डिम 5 माइनस कर्डिम में 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तुरंत हो गया। अगर अलग अलग करते थोड़ा लंबा जाता आता, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो आप तुरंत कर लीजिए। अगला देखिए, 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2 प्लस कर्डिम 2 प्लस, अब देखिए 1 बटे 2 प्लस कर्डिम 2 और प्लस 1 बटे कर्डिम 2 माइनस 2 है, कर्डिम 2 माइनस 2 है। तो देखिए 2 प्लस कर्डिम 2 को यहीं रहने दीजिए, प्लस अभी दोनों का लासा पहले ले लीजिए, 2 प्लस कर्डिम 2 और इंटू कर्डिम 2 माइनस 2 करें देंगे, ये कटा इससे, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो कर्डिम 2 माइनस 2 प्लस ये इससे कटा है, ऊपर बचेगा 2 प्लस कर्डिम में 2, तो अर्थात इससे ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस कर्डिम 2 प्लस 2 कर्डिम में 2 बटे, अब ये क्या हो जाएगा, अलग अलग गुणा करना पड़ेगा, तो 2 कर्डिम में 2 और माइनस 4 और फिर प्लस 2 और माइनस 2 कर्डिम में 2, ये इससे कटा, 4 में से 2 गया, ऋण 2 हो गया, तो 2 प्लस कर्डिम 2 प्लस 2 कर्डिम में 2 अपान ऋण 2। तो ये देखिए 2 से 2 कट गया, लेकिन ऋण यहाँ पर लगा दीजिए, आप यहाँ पर ऋण लगा दीजिए, तो ये कर्डिम 2 से कट गया, तो आंसर आपका कितना बन गया, 2। आंसर कितना बन गया, 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न थोड़ा लंबा ज्यादा है, इसलिए एक एक प्रश्न, एक एक पार्ट को हल किया जाएगा। ये देखिए यहाँ तक आ रहा है। yes, 61 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 1 बटे 3 माइनस कर्डिम 8 माइनस 1 बटे कर्डिम 8 माइनस कर्डिम 9 प्लस 1 बटे कर्डिम 5 माइनस कर्डिम 6, कर्डिम 8 माइनस कर्डिम 7 है क्या यहाँ पर, yes, जी कर्डिम 8 माइनस कर्डिम 7 और कर्डिम 7 माइनस कर्डिम में 6 माइनस
1/6 माइनस कर्डिंग 5 प्लस 1/5 माइनस कर्डिंग में 4, यही है। अब इसको फिर से प्रश्न एक बार मिला लीजिए, माइनस प्लस। अब कोई दिक्कत तो नहीं सवाल में? देखिए अब एक को हल करिए। इसका जब परिमेयीकरण करेंगे तो 1/3 माइनस कर्डिंग 8 गुणे प्लस बन करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, माइनस 1 अब ऐसे विपरीत से हम डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं। कर्डिंग 8 धन 7 बटे कर्डिंग 8 ऋण कर्डिंग 7, अगले कोष्टक में कर्डिंग 8 धन कर्डिंग में 7 हो जाएगा, प्लस अब इसका भी उसे कर देंगे तो कर्डिंग 7 धन कर्डिंग 6 बटे कर्डिंग 7 माइनस कर्डिंग 6, अगले कोष्टक में कर्डिंग 7 धन कर्डिंग में 6 और प्लस। उसी प्रकार से इसका हो जाएगा कर्डिंग 6 धन कर्डिंग 5 बटे कर्डिंग 6 ऋण कर्डिंग 5, अगले कोष्टक में कर्डिंग 6 और धन कर्डिंग 5। ऊपर के कुछ प्रश्न मिटा देते हैं जो हल हो गया है, आगे बढ़ लेते हैं। इसी इस प्रश्न को भी मिटा दे रहे हैं, ऊपर लिख दिया गया है। देखिए जब यहाँ तक हो गया, फिर अब इसका वाला भी कर लेंगे हम। तो एक ये ऊपर जाएगा कर्डिंग 5 प्लस कर्डिंग 4 बटे कर्डिंग 5 माइनस कर्डिंग में 4 गुणे कर्डिंग में 5 माइनस प्लस कर्डिंग में 4। ठीक है, अब आगे हल करते हैं, देखते हैं। ये 2 प्रश्न रहने दीजिए, 62 है, यहाँ लिख देते हैं। 3/2 प्लस कर्डिंग 3 माइनस 2/2 माइनस कर्डिंग 3 बटे 2 माइनस 5 कर्डिंग 3। इस प्रकार से 63 नंबर भी लिख देते हैं। कर्डिंग 7 प्लस कर्डिंग 5 बटे कर्डिंग 7 माइनस कर्डिंग 5 प्लस कर्डिंग 7 माइनस कर्डिंग 5 बटे कर्डिंग 7 प्लस कर्डिंग 5। समझ रहे हैं? ठीक है, ये हो गया प्रश्न। अब इसको भी हम मिटा देते हैं। देखिए जब एक को हल किया जाएगा, देखिए क्या आता है। अब यहां से इसको आप करेंगे तो 3 प्लस कर्डिंग में 8 बटे, ये देखिए 3 त्रिका 9 माइनस 8 हो जाएगा। ए ऋण बी का लगाया गया सूत्र। अब यहाँ तो हम एक बारीकी से नहीं बता पाएंगे, बहुत समझ आएगा। अब यहाँ देखते चलिए आप, कर्डिंग में 8, ये कर्डिंग देखिए 7 है, छूट गया है, तो ऊपर बना यहाँ पे कर्डिंग में 8 और प्लस कर्डिंग में 7 और बटे, देखिए यहाँ पर जब ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बनेंगे तो 8 माइनस 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कर्डिंग में 7 प्लस कर्डिंग में 6 और बटे 7 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस कर्डिंग में 6 का जब कर्डिंग 6 प्लस कर्डिंग 5 होगा बटे 6 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा कर्डिंग में 5 प्लस कर्डिंग में 4, कर्डिंग 4 को आप डायरेक्ट यहीं से बदल दीजिए, 2 लिख दीजिए, और बटे ये 5 माइनस 4 हो जाएगा अर्थात 1 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 माइनस 4 ही लिखिए, जब सब में लिखा गया तो इसे लिखते चलिए। ठीक, आगे देखते हैं। 3 प्लस कर्डिंग 8 बटे 1 माइनस कर्डिंग 8 प्लस कर्डिंग 7 बटे 1 प्लस कर्डिंग 7 प्लस कर्डिंग 6 बटे 1 प्लस कर्डिंग 6 प्लस कर्डिंग 5 बटे 1 प्लस कर्डिंग 5 प्लस 2 बटे 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस के जब अंदर गुण कर देंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगा। अब बाकी सब कुछ एकदम टनाटन लग रहा है। यहाँ पर भी चिन्ह है डिस्टर्ब हुआ है, क्या यहाँ वाला चिन्ह डिस्टर्ब हो गया है ना, यहाँ ऋण है ना पहला, तो यहाँ से प्लस गलती से लिखा गया था, फिर माइनस इसको भी ले लेंगे, नहीं तो दिक्कत होगा हल करने में। ये अगर जब ऐसे इसके अंदर जब पूरा होगा तो यहाँ भी माइनस कर्डिंग में 5 हो जाएगा। अब सब सही है। अब फिर सीक्वेंस में लिख लीजिए 3 प्लस कर्डिंग में 8 माइनस कर्डिंग 8 माइनस कर्डिंग में 7 प्लस कर्डिंग 7 प्लस कर्डिंग 6 माइनस कर्डिंग 6
प्लस कर्डिम 5 और प्लस कर्डिम 5 और प्लस 2। ठीक है, अब बटे सब कहानी खत्म है। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, अब नहीं कट रहा है। यहां पर भी माइनस है, अच्छा प्लस हो गया है। तो अब क्या बच रहा है 3, अब 2 5, 5 बचा, 5 3 2 5 प्लस 2 कर्डी में 5, 3 प्लस जब कहें देखिए यहाँ पर जो है ये वाला चिन्ह जब यहाँ माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस का अंदर भी गुणा हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट थोड़ा बना लीजिएगा, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक बार माइनस हो गया तो फिर यही चलाएगा, यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा। अब ये कर्डी में 5 और कर्डी में 5 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना बच रहा है देखिए 3 बचा और 2 बचा, तो 3 2 5, 3 प्लस 2 जोड़ देंगे 5। तो आंसर में 5 नहीं दिया है, लेकिन वो कहा है कि मान कितना होगा, 3 से अधिक होगा, 3 से कम होगा, ऐसे दिया है। तो जो जिसमें है 3 से अधिक होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ये वाला प्रश्न आप लोगों को भी समझ में आया? 62 की तरफ चलते हैं। नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 3/2 प्लस कर्डिम 3 माइनस 2/2 माइनस कर्डिम 3/2 माइनस 5 कर्डिम 3, यही प्रश्न है। देखिए आइए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो ऐसे जब दिया है तो ऊपर वाले को आप कहीं एक दूसरी जगह पर ले जाकर के हल कर लिया करिए, फिर लाया करिए, तब आराम रहेगा। नहीं तो इसी सवाल जब बड़ा हो जाता है तो थोड़ा आपको हल करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों का एलसीएम जब कर लेंगे तो 2 प्लस कर्डिम 3 और 2 माइनस कर्डिम में 3 हो जाएगा। ये इससे कटा, ये ऊपर इसका गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 और माइनस 3 कर्डिम में 3। अब ये इससे कट जाएगा, अब यहाँ से 2 का गुणा हो जाएगा। तो अब माइनस का भी साथ में गुणा करते चलिए, माइनस 2 दूनी 4 और माइनस 2 कर्डिम में 3, ये हो गया। और ऊपर की कहानी आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बन जाएगा, कहानी 1 हो गई। तो 6 में से 4 गए 2, ये 3 2 5 ऋण 5 कर्डिम में 3। ठीक है, ऊपर की कहानी आपकी क्लियर हो गई कि 2 माइनस 5 कर्डिम में 3 हो गया और बटे 2 माइनस 5 कर्डिम में 3 हो गया। नीचे भी है, अब झलकने लगा, सीधे सीधे कट गया। ये आंसर आपका 1 हो जाएगा। आंसर क्या आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर 1 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 62 भी हल करा दिया गया। 63 की तरफ चलते हैं। 63 प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, कर्डिम 7 प्लस कर्डिम 5 बटे कर्डिम 7 माइनस कर्डिम 5 प्लस कर्डिम 7 माइनस कर्डिम 5 बटे कर्डिम 7 प्लस कर्डिम में 5। इसी का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए अपरिमेयीकरण अलग अलग से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इनका लक्ष्य ले लीजिए। ऐसा सवाल एक बताया गया है, आप चाहें तो उस टाइप से इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो हम ही बता देते हैं। इसका इसमें कट गया और ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। कर्डिम 7 प्लस कर्डिम 5 का होल वर्ग और प्लस कर्डिम 7 माइनस कर्डिम में, देखिए ये इसका इससे कट गया, ये बचा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो ये वर्ग बन जाएगा। अब एक को तोड़ दीजिए, a स्क्वायर मतलब कर्डिम 7 का वर्ग प्लस कर्डिम 5 का वर्ग अर्थात 5 और प्लस 2ab मतलब 2 कर्डिम 7 गुणे कर्डिम 5 प्लस a स्क्वायर मतलब कर्डिम 7 के 7 और प्लस 5 माइनस 2 गुणे कर्डिम 7 और गुणे कर्डिम में 5 बटे ये आपका कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 अर्थात 2। अब इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए 2 कर ये वाला मैटर पूरा इससे कट जाएगा। 7 5 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 हो गया। 24 बटे 2 बना है तो 24 बटे 2 को जब हल किया जाएगा तो आपका 12 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न है 64, इसको हल करेंगे तो देखिए अगर ऑप्शन दिया है तो आप धड़ाक से ऑप्शन रख करके इस पार्ट को हल कर दीजिए। जिस ऑप्शन से 2 आंसर आ जाए वही सही है। ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप हल करिए, हल करने की विधि हम बताते हैं।
देखिए पहले आप इसी को लेकर के हल करते चलिए, साथ में उसको भी लेते चलिए। अपने आप यक्स का मान इसमें ज्ञात करना है। किसका? यक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए परिमेयीकरण कर दीजिए इसको मान लीजिए a प्लस बी, करड़ी में a प्लस बी, करड़ी में a और प्लस करड़ी में b, ऐसे मान करके आप हल करिए। तो करड़ी में x प्लस 1 प्लस करड़ी में x माइनस 1 बटे करड़ी में x प्लस 1 माइनस करड़ी में x माइनस 1 गुणे करड़ी में x प्लस 1 माइनस का चिन्ह हो जाएगा बदल के प्लस, तो फिर करड़ी में x माइनस 1 बटे करड़ी में x प्लस 1, फिर प्लस करड़ी में x ऋण 1 बराबर 2। ठीक, अब देखिए कुछ दिख रहा है आपको? ऊपर से जो है ऊपर वाला पार्ट a प्लस बी का होल वर्ग बन जाएगा, a प्लस बी का होल वर्ग बन जाएगा। सेम दिख रहा है। तो करड़ी में x प्लस 1 और प्लस करड़ी में x माइनस 1 का होल वर्ग बटे ये आपका a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बन जाएगा, अर्थात करड़ी में x प्लस 1 का वर्ग माइनस करड़ी में x माइनस 1 का वर्ग का, ऐसे वर्ग कर देंगे, बराबर 2 लिखते चलिए। अब इसको जब आप हल करेंगे तो एक क्वेश्चन में a स्क्वायर अर्थात ये अपने आप खुल जाएगी करड़ी x प्लस 1 प्लस x ऋण 1 और प्लस 2 इंटू करड़ी में x प्लस 1 गुणे b की जगह करड़ी में x माइनस 1 बटे ये आपका करड़ी अपने आप हट जाएगा, केवल x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से ये करड़ी हट जाएगी तो x माइनस 1 बचेगा, अर्थात माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका कट गया बराबर 2, उधर हो गया। अब यहाँ ऊपर देखिए ये इससे कट रहा है, यक्स जोड़ दीजिए तो 2x और प्लस 2 गुणे करड़ी में x प्लस 1 इंटू करड़ी में x माइनस 1 बराबर 2 बटे 2। अब इसमें से 2 देखिए दोनों जगह है तो आप 2 हटा ही दीजिए, अपने आप कॉमन लेकर के इसको काट सकते हैं, इसको काट दीजिएगा। तो यहाँ से 2 अपने आप ऊपर खत्म बाजार हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, इधर वाला यहां से लिखते हैं x प्लस करड़ी में x प्लस 1 और इंटू करड़ी में, मतलब उसी करड़ी में लिख दीजिए, ऐसे बराबर 2 कर दीजिए। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए आगे हल करने के लिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने से पहले इसको उधर भेज लिए तब करड़ी हटाने में आसान होगी। तो करड़ी में x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर ये उधर जाएगा तो 2 ऋण x हो जाएगा। अब वर्ग करिए, करड़ी हट जाएगी अपने आप, इधर का करड़ी हट गया तो x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 4 माइनस x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस x और प्लस x और फिर माइनस 1 बराबर 4 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इससे कैंसिल आउट हुआ x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इधर आएगा तो धन x स्क्वायर बराबर 4, ये उधर जाएगा तो धन 1 हो जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 5 हो गया तो x स्क्वायर बराबर 5 बटे 2 हो गया। तो x बराबर जब करेंगे तो अंडर रूट 5/2, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। करड़ी 5 बटे करड़ी 2 जिसमें दिया हो आंसर वही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं लोग। 64 हो गया। आइए 65 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लगे हाथ। 65 नंबर प्रश्न है 1 बटे करड़ी में 9, करड़ी में 9 को आप 3 लिख दीजिए, डायरेक्ट ऐसी कहानी खत्म, लेकिन भी सवाल तो एक बार लिखना ही पड़ेगा। 1 बटे करड़ी में 11 बटे 1 बटे करड़ी में 9 और प्लस 1 बटे करड़ी में 11, ये ऐसे ऐसे और गुणे 10 प्लस करड़ी में 99 बटे a बराबर 1 बटे 2, जिसमें a का मान आपको ज्ञात करना है। हल करते चलेंगे तो 1 बटे 3 माइनस 1 बटे करड़ी में 11 बटे 1 बटे करड़ी में 9
करड़ी में 9 का मान 3 कर लीजिए और प्लस 1 बटे करड़ी में 11 और गुणे 10 प्लस देखिए वहां पे 11 को 99 हो जाएगा, अर्थात इसको 3 करड़ी में 11 लिख सकते हैं। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 करड़ी में 11 हल होगा, ए बराबर 1 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 करड़ी में 11 ऊपर हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, करड़ी में 11 का गुणा यहाँ करड़ी में 11 माइनस ये इससे कटेगा तो 3 बचेगा, 3 और पूरे को बटे एकदम सेम वही चीज हो जाएगा 11 और प्लस 3 हो जाएगा बटे 3 करड़ी में 11 गुणे 10 प्लस 3 करड़ी में 11 बटे ए बराबर 1 बटे 2। अब देखिए लंगड़ा भिन्न बना, दूसरा चौथे से कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका करड़ी में 11 माइनस 3 बटे करड़ी में 11 प्लस 3 बराबर गुणे 10 प्लस 3 करड़ी में 11 बटे ए बराबर 1 बटे 2। अभी इसको आप और हल कर सकते हैं, यहाँ पर हम पहले इसको अलग से हल कर लेते हैं। बटे करड़ी में 11 प्लस 3 गुणे करड़ी में 11 माइनस 3 बटे करड़ी में 11 माइनस 3। ऊपर का जब वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर अर्थात 11 माइनस 20 प्लस 20 स्क्वायर अर्थात 9 माइनस 2a भी होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे करड़ी में 11 बी की जगह 11 तो 11 9 20 माइनस 2 3 6 करड़ी में 11 हो गया, इतना हो गया। तो और नीचे आपका क्या हो गया, एक कोष्टक में 3 त्रिका 9 11 में से 9 गए 2। अब यहाँ से देखिए ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला सूत्र बन गया, यहाँ से बन जाएगा 2 दाम 20 2 3 6 3 करड़ी में 11 10 माइनस 3 करड़ी में 11 ऊपर बचा है 10 माइनस 3 करड़ी में 11 10 माइनस 3 करड़ी में 11 इसका मान पूरे का आया है, इसका मान पूरा 10 माइनस 3 करड़ी में 11 आया है। तो 10 माइनस 3 करड़ी में 11 गुणे 10 प्लस 3 करड़ी में 11 बटे ए बराबर 1 बटे 2। देखिए एक कोष्टक में ए माइनस बी, अगले कोष्टक में ए प्लस बी हो गया ना, तो ए का वर्ग अर्थात 100 माइनस 3 करड़ी में 11 का जब आप वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 11 का 11 ही हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। तो अर्थात जब इसका किया गया तो 99 बचा बटे ए बराबर 1 बटे 2। ठीक है, आगे हल करते चलते हैं। तो यहाँ 100 में से 99 गए, 1 बटे ए बराबर 1 बटे 2, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, फिर ये गुणा कर देंगे 2, आंसर आपका 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए 66 नंबर प्रश्न देखिए, ये वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्न होंगे, थोड़ा ये लंबे जाएंगे, इनका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, बहुत सुपर माइंड रहेगा तो ही अंदर अंदर कर सकता है, इतने सुपर माइंड नहीं बचेंगे इंडिया में। देखिए इसको जब आप हल करेंगे 1 बटे करड़ी में इसको जब आप 12 जो है, जो 12 लिखा गया है, इसको 7 प्लस 5 लिख सकते हैं एकदम आराम से, माइनस करड़ी में 4 गुणे 7 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 चौके 20 7 140 हो जाएगा कि नहीं, इतना हो गया। आगे माइनस 1 बटे करड़ी में 5 प्लस 3 इसको लिख सकते हैं, माइनस करड़ी में 4 गुणे 3 गुणे 5 या 4 गुणे 5 गुणे 3, तब भी 4 पंजे 20 23 60 हो जाएगा। ठीक, और माइनस 2 बटे करड़ी में इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 3 और प्लस करड़ी में यहाँ प्लस है कि माइनस है, सवाल में प्लस है। ठीक है, 4 गुणे 7 गुणे 3 4 3 12 7 84, इतने में किसी को कोई हद नहीं है। आगे हल करते हैं, 1 बटे यहाँ अंडर रूट ये 7 का वर्ग, करड़ी में 7 का वर्ग बनाकर वर्ग कर दें, इसको कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करड़ी में 5 का वर्ग करके इसको बना दें। यहाँ पे जो अलजेब्रिक सूत्र जानते रहेंगे उन्हीं के माइंड में ये सवाल तत्काल चल पाएगा।
और जो प्रैक्टिस किए रहेंगे। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं समझ में आएगा, पसीना बहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, अंडर रूट 7 गुणे 5 कर दीजिए, ठीक है। या इसको आप कर्डिम 7 गुणे कर्डिम 5 लिख सकते हैं, कर्डिम 7 गुणे कर्डिम 5। ये जो बड़े सवाल हैं इनको थोड़ा आराम आराम से लगाइए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, बहुत शॉर्टकट के चक्कर मत पड़िए। इसको जब आप करेंगे तो इसी प्रकार से इसको कर देंगे, तो कर्डिम 5 का वर्ग प्लस कर्डिम 3 का वर्ग माइनस यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, और कर्डिम एक बार 5 लिख दीजिए, एक बार कर्डिम 3 लिख दीजिए, ठीक है। ऋण यहां से इसी प्रकार कर देंगे, तो कर्डिम 7 का वर्ग और प्लस कर्डिम 3 का वर्ग और प्लस 2 कर्डिम 7 इंटू कर्डिम 3, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा माइनस कर लीजिए और इसको बड़ा बना लीजिए। आ रहा है वीडियो उतना? यस सर। आगे देखिए, जब आप इसको अब बनाएंगे तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अंडर रूट ये कर्डिम 7 और माइनस कर्डिम 5 का वर्ग है, इसलिए वर्ग है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए उसी प्रकार है कि नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b, एकदम वैसे है, तो इसलिए हम इसको a प्लस बी का होल वर्ग लिख दिए हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटे सेम वही प्रोसेस होगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है ये स्क्वायर, फिर माइनस 2 बटे यहाँ पर प्लस वाला है अर्थात यहाँ पर हो जाएगा कर्डिम 7 प्लस कर्डिम 3 का वर्ग। अब एक स्टेप और हल करिए, 1 बटे ये जब इसका वर्ग होगा तो यहाँ कर्डी खुल जाएगी, तो कर्डिम 7 माइनस कर्डिम 5 बचेगा, क्योंकि जब भी इसका वर्ग करेंगे आप, यहाँ पर कर्डी लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगी हुई है, कर्डी लगी हुई है, जब इसके बाहर लाएंगे तो यही अंदर वाला माल बचता है, हमने आपको बताया यहाँ इसका जोड़ा बन जा रहा है ना। फिर यहाँ पर ये कर्डिम 5 माइनस कर्डिम 3 और माइनस 2 बटे कर्डिम 7 और प्लस कर्डिम 3 बचेगा। नीचे भी कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, यस सर। यहाँ तक आ रहा है, नहीं सर उसके ऊपर एकदम आ आ रहा है रहा है ना, ठीक है। एक लाइन और चलते हैं, अब इन सब का अलग अलग आप परिमेयीकरण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिमेयीकरण, जब परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर देखिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ माइनस से ऊपर प्लस वाला गुणा होगा, तो कर्डिम 7 प्लस कर्डिम 5 और बटे यहाँ पर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बन जाएगा, अर्थात 7 माइनस 5, फिर माइनस वहां यहाँ से भी जब करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कर्डिम 5 और प्लस कर्डिम 3, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, और फिर यहाँ 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर इस सब को ब्रैकेट में लिखिए ताकि आपको पूरा करने में दिक्कत न हो, 2 गुणे कर्डिम 7 माइनस कर्डिम 3 और बटे यहाँ पर 7 माइनस 3 हो जाएगा, अर्थात 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, एक चीज आपको दिखाई पड़ रहा है कि सबका यहाँ पर 2 हो गया, 7 में से 5 गए 2, सबका जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो न्यूमरेटर आप जोड़ा या घटाया जा सकता है। ऊपर वाले को जब जोड़ेंगे तो कर्डिम 7 प्लस कर्डिम 5, अभी ऋण का पूरा अंदर हो जाएगा, तो ऋण कर्डिम 5 और माइनस कर्डिम 3 और माइनस कर्डिम 7 और प्लस कर्डिम 3 अपान 2। अब देखिए जो कट रहा है उसको धड़ाधड़ काटिए, संभवतः सब कट गया, तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, 0 बटे 2, 2 शून्य 0। अगर यही चीज 2 बटे 0 आया होता तो यही आपका मान इन्फिनिटी हो जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 0। आइए देखते हैं 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 67, इसको हल करेंगे, ये भी आपका उसी आधार पे हल होगा और छपटियाने से नहीं बन पाएगा। तो देखिए, तो ऐसे बनाइए, तो कर्डिम 12 माइनस कर्डिम 8 इंटू कर्डिम 3 और प्लस कर्डिम 2 अपान
इसको देखिए एक चीज लिख सकते हैं आप कि 3 + 2 लिख सकते हैं 5 और 3 दूनी 6 चौक 24, ठीक है। और प्लस करड़ी में 4 × 3 × 2, 4 के 11 दूना 24। ये इसको ये लिखने में कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। यहाँ से एक चीज और हम कर सकते हैं, इसका वर्ग कर दें करड़ी लगा करके, फिर इसका वर्ग कर दें करड़ी लगा करके, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 8 इंटू करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 बटे, यहाँ से देखिए यहाँ पर ये 2 बाहर आ जाएगा, अर्थात 2 × करड़ी में 3 × करड़ी में 2 हो जाएगा, तो a² + b² + 2ab बन जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस चीज को कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का ये क्या है, वर्ग है, अर्थात करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का वर्ग है। तो यहाँ से देखिए 1 करड़ी में 3 बटे 3, 1 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, 1 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 कट गया, तो इसका घात कट जाएगा। अब अंदर जो बचेगा उसी को हम लोग हल करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर जब करेंगे इसको हल आगे, तो ये वाला अब इसको भी हल कर लीजिए, थोड़ा शायद हल हो जाएगा। 2 दूनी 4 के 11 होता है, 2 करड़ी में 3 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 करड़ी में 2, इसको भी बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर कहानी खत्म है, नीचे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 बचा है। अब एक स्टेप और चलेंगे अभी, ठीक है। यहाँ से आप 2 ले लेंगे कॉमन, 2 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा करड़ी में 3 ऋण करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3 धन करड़ी में 2। अब परिमेयीकरण फिर करना पड़ेगा। इस देखिए जब इसको अब हल करेंगे तो करड़ी में यहाँ इसका मान नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर का मान यहाँ आप लिख सकते हैं कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 बार है गुणा वर्ग कर दीजिए, बराबर बटे 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 3 × 2 × करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 का वर्ग और बटे, एक कहानी खत्म। अब अलग अलग लिख दीजिए, ये करड़ी में 2 हो गया गुणे इसका जब आप वर्ग करेंगे तो करड़ी में आप खुल जाएगी, तो अर्थात करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 बन जाएगा। अब यही हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा करड़ी में 6 माइनस 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। करड़ी में 6 माइनस करड़ी में। आइए 68 नंबर प्रश्न देखिए। 68 नंबर प्रश्न केवल आप करिएगा कि करड़ी में 3 + 1 बटे करड़ी में 3 माइनस 1 का यहाँ रख करके वर्ग कर लीजिएगा, उसका वर्ग करके जैसे और प्रश्न हल किए उसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न होमवर्क न आए तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर हल करा देंगे, दूसरे ही चैप्टर में वही हल करा देंगे इसको। 69 नंबर देखिए, जो टफ है थोड़ा उसको बता देते हैं। तो 69 नंबर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 है प्लस 2 करड़ी में 6 है माइनस 1 बटे करड़ी में 5 प्लस 2 करड़ी में 6 है। अब देखिए इसको भी आप वर्ग के रूप में लगाएंगे, तो यहाँ पर 3 + 2 बना लीजिए और प्लस 2 करड़ी में 3 × करड़ी में 2 कर लीजिए, ठीक है। और माइनस 1 बटे, सेम यही प्रोसेस इसमें भी हो जाएगा, 3 + 2 + 2 करड़ी में 3 × करड़ी में 2। यहाँ से देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप करड़ी लगा करके वर्ग कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आप करड़ी लगा के वर्ग कर सकते हैं, सेम वही चीज यहाँ कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, करड़ी अपने आप खुल जाती है वर्ग करने में। तो ये a + b का होल वर्ग बन गया, अर्थात करड़ी 3 प्लस करड़ी में 2 का होल वर्ग माइनस, यहाँ पर जब आप ये वर्ग करेंगे और अंडर रूट लगा रहेगा, देखिए आगे क्या होता है, बटे 1 बटे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का वर्ग कर देंगे, यहाँ से करड़ी खुल गई तो करड़ी 3 प्लस माइनस 1 बटे करड़ी 3 प्लस करड़ी में 2 बना। फिर देखिए क्या होता है, ये चीज आ गया। अब यहाँ से आप इसका परिमेयीकरण करेंगे जब, तो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 बटे कुछ नहीं है, इसके बटे कुछ नहीं है, माइनस जब ये ऊपर विपरीत चिन्ह बन के जाएगा तो अर्थात कोष्टक में करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 बटे, यहाँ पर नीचे a² ऋण b² के रूप में इसका मान 1 बचेगा, ठीक है। तो करड़ी 3 प्लस करड़ी 2, माइनस का गुणा अंदर जब करेंगे आप तो माइनस करड़ी 3 प्लस करड़ी 2 हो जाएगा, ये इससे कट गया, आपका आंसर हो गया 2 करड़ी में 2
आपका आंसर हो गया। जो सवाल न आए उसको कमेंट जरूर करिए, उसको पुनः बताएंगे अलग से वीडियो बना करके। ये आपका जो हो गया 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न आपका हल हो गया। 71 देखिए, 71 नहीं 69 था ये, 70 देखिए। a बराबर 5 प्लस 2 करड़ी में 6 और फिर तो कह रहा है कि करड़ी में a माइनस 1 बटे करड़ी में a का मान ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ से पहले a को आप कर लीजिए, 3 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 करड़ी में 6 है तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं करड़ी में 3 का वर्ग और प्लस करड़ी में 2 का वर्ग और प्लस 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 कर लीजिए। अब यही मान, ये a का मान आया, किसका मान आ गया, a का मान, यही मान इसमें उठा के रख दीजिए। तो अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि करड़ी में 3 का वर्ग और प्लस करड़ी में 2 का वर्ग और प्लस 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 और फिर माइनस 1 बटे सेम यही चीज हो जाएगा, सेम यही चीज हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ माइनस कर लेंगे। अब ऐसे करिए, करड़ी में 3 का वर्ग और प्लस करड़ी में 2 का वर्ग और प्लस 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 कर लेंगे, ठीक है। अब जब इसको देखिए आप समझ रहे होंगे कि ये क्या बन रहा है, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का वर्ग। पिछले सवाल की तरह शायद हल हो रहा है, देखते हैं आगे क्या जाता है। यहाँ माइनस बटे 1 बटे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से करड़ी अपने आप खुल जाएगी, तो अर्थात यहाँ बचेगा करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 माइनस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2। अब इसका परिमेयीकरण हम सीधे अगले स्टेप में कर देंगे। तो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 माइनस ऊपर जाएगा, इसके चिन्ह के विपरीत वाले से पूरा किया जाएगा तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, बट ये यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। आगे जब आप इसको हल करेंगे तो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 और ऋण करड़ी में 3 धन करड़ी में 2, ये देखिए इससे कट गया, शायद पिछला वाला ही आंसर आ गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये 70 नंबर का प्रश्न जो है हो गया, ठीक है। आइए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर 5 करड़ी में 3 है, इसको पहले हल कर लेते हैं। 5 करड़ी में 3 प्लस 2 बचे 10 बचे 50, अर्थात इसको लिख सकते हैं 5 करड़ी में 2। इसका जब वर्गमूल करेंगे तो ये चीज बचेगा, ठीक है। और प्लस इंटू 5 को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ग वाला मामला बनेगा, यहाँ और कुछ नहीं बन रहा, अर्थात 3 प्लस 2 कर सकते हैं। करड़ी में 3 का वर्ग कर दीजिए और एक स्टेप चल लेते हैं और थोड़ा सा जाने दीजिए। 3 प्लस 2 लिख सकते हैं 5 को, माइनस करड़ी में 24 को ऐसे ही रहने देंगे, करड़ी में 24 को ऐसे ही रहने देंगे। या इसको भी थोड़ा बदल लीजिए, तो इसका जब हो जाएगा तो 4 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 क्या 12 गुना 24, तो 4 गुणे करड़ी में 4 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, बटे इसको 15 बचे 75 होता है, अर्थात 5 करड़ी में 3 ये पे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 करड़ी में 3, 5 25 75, ठीक है। माइनस 5 करड़ी में 2 हो गया, ये बंद हो गया। आगे और हल करेंगे अब इसको। 5 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 2, यहाँ पर करड़ी में 3 बना लीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, क्योंकि करड़ी में 3 का वर्ग 3 ही होता है, प्लस करड़ी में 2 का वर्ग 2 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ से आप कर सकते हैं, ये आपका 4 2 निकल जाएगा बाहर, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 बचेगा अपान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 5 कॉमन हो रहा है, तो करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 बच रहा है। अब ऊपर से हम लोग हल करते हुए चले आएंगे। ऊपर से देखिए 5 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 2 है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 बचेगा, इंटू यहाँ से देखिए कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 का वर्ग बन रहा है, बटे 5 इंटू करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में 2 बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका एक वर्ग कट जाएगा, स्क्वायर कट गया, ये 5 से 5 कट गया। अब ऊपर क्या बचा है, देखिए करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 बचा है, इंटू करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 बचा है।
एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात कर्डिम 3 का वर्ग जब करोगे तो कर्डिम 3 का वर्ग माइनस कर्डिम 2 का वर्ग जब करोगे तो यहाँ 3 और माइनस 2 हो जाएगा, अर्थात 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ऐसे दिया है, इसमें कह रहा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो 72 नंबर पहले हल करेंगे। तो यहाँ क्यूबिक रूट 4 दिया है, कामा चतुर्थ घात 6 दिया है, कामा षष्ठ घात 15 दिया है, कामा 12 घात 245 दिया, 245 ही है, 256 है, नहीं 245 है, ठीक 245 है। इसको हल जब करेंगे तो देखिए इस भिन्न को हल करते समय ये भिन्न आती है परीक्षा में, तो ऐसे में आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि कैसे हल करें। है बहुत इजी, इसमें कुछ भी है नहीं, केवल आप आइए देखते हैं, आपको आ जाएगा। आप सबसे पहले जो ये इसका क्यूब 4th 6th 12th लिखा है, सबका एलसीएम ले लिया करिए। तो 3 4 6 12 का एलसीएम 12 हो गया, एलसीएम निकाल लिया गया, ठीक है 12। अब देखिए यहाँ पर आप 12 लिखिए, यहाँ पर आप 12 लिखिए। अब 12 यहाँ तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पर किसका गुणा किए हैं, 4 का, तब हुआ है। अब इसके अंदर पे 4 की घात लगा देते हैं, 4 घात 4, और फिर क्या हो जाएगा, कामा यहाँ पर भी 12 लिख सकते हैं आप, लेकिन अंदर घात 3 लगाना पड़ेगा। जितने का गुणा होगा, इस 4 में 3 का गुणा हुआ तब तो 12 हुआ, तो जब यहाँ 3 का गुणा होगा तो यहाँ पर 3 घात लगा देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 12 जब करेंगे तो 15 घाते 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब 12 होगा तो भीतर वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसका वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको जब आप हल करेंगे तो करड़ी में 12 जो है 4 चौके 16 चौका 64 चौका 256 समाज होता है, 264 चौका 256 होता है, कामा ये 12 है, 6 छहा के 36 36 छहा 36 छक्का 216, ये आपका 216 हो जाएगा, कामा अब 12 15 15 में 225, कामा 12 245। अब ये चीज आप देख रहे हैं सबकी जो घात यहाँ पर क्यों, मतलब रूट था जो है, जो सबका रूट था वहां पर 12 का रूट है, और इसके बाद अब जिस रूट के अंदर जितनी बड़ी संख्या होगी वही वाला रूट जो है बड़ा होगा। अर्थात आप 256 देखिए सब में बड़ा है, तो ये वाला जो है रूट सबसे बड़ा होगा। ये किसका हल आया, ये हल किसका आया है, ये हल आपका आया है, ये आपका हल आया है क्यूबिक रूट 4 का, क्यूबिक रूट 4 का, अर्थात यही आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा क्यूब रूट है, ये सबसे बड़ा रूट हो जाएगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा रूट हो जाएगा। सॉरी मोबाइल ऑफ नहीं किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से आपका सारे प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं मित्रों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, न आए तो कमेंट करिएगा, हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। अगला देखिए 72 हो गया। 73 नंबर प्रश्न देखिए, 73 क्या कह रहा है, 0.5 का वर्ग, कामा 0.49, कामा क्यूबिक रूट 0.008, कामा 10.23, ठीक है। एक एक को हल कर लीजिए। इसका जब वर्ग करेंगे 5 25 25 हुआ, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो 0.25 हो गया इसका मान। इसको जब आप करेंगे मित्र तो 0.7 गुणे 0.7 49 हो जाएगा, 0.49 हो जाएगा, तो अर्थात इसका मान 0.7 हो गया। इसका मान 0.2 हो जाएगा, 0.2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 0.008 आता है, तो जब उसका क्यूबिक रूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा, और फिर 2 3। अब आपको खुद ही दिख रहा होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। इससे आप इसको भी निकाल सकते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है, यही वाला सबसे छोटा है, यही वाला सबसे छोटा है, तो
इसमें क्या पूछा था, सबसे छोटा। हाँ ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। 74 देखिए, 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि क्यूबिक रूट 4 कामा रूट कामा 6 3 और कामा 4 5, ठीक है। इसको हल करना है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। जो जो मतलब रूट पे चढ़ा हुआ है उसी का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 2 3 मतलब इसका 4 का बार हो जाएगा एलसीएम कितना, 12 हो जाएगा। अब इस सब की जगह 12 रखिए, तो यहाँ पर रूट पे 12 घात चढ़ा लीजिए, 12। अब देखिए 3 में कितने का गुणा की 12 हुआ है, 4 का, तो यहाँ पे 4 घाते 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हो गया, आगे करते हैं। 12 यहाँ भी कर लिया गया, यहाँ 2 था, 6 का गुणा किया गया, अर्थात 2 पे 6 घात चढ़ जाएगी, कामा, अर्थात यहाँ भी 12 कर लेंगे तो 6 में 2 का गुणा करके 12 किया गया, तो 3 घात अंदर, जितने पे गुणा करेंगे उतना अंदर बढ़ा देंगे घात। अब यहाँ पर 12 कर लिया गया तो 4 3 हो गया, तो 5 घाते 3 हो जाएगा। तो अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, 12 4 चौके 16 चौका 64 64 चौका 256, ठीक है। कभी कभी रहता है सब कुछ यार, लेकिन लगता है यार कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। फिर इसको क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 64। यहाँ 12 12 घात चली जाएगी, फिर 12 घात में जो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब ये जो है आपका 12 घात लगा करके 5 बचे 25 पंजे 125 हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी क्या दिख रही है, आपसे क्या पूछा गया है इसमें, सब अवरोही क्रम में कर रहा है, बताइए। इसको कह रहा है अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही माने बढ़ते क्रम में, अवरोही माने घटते क्रम में। तो सबसे बड़का ये है, ये अर्थात ऐसे, ठीक है। अब घटते हुए क्रम ऐसे लिखते चले जाएंगे, सॉरी घटेगा ऐसे ना, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुलता है। तो फिर इसके बाद कौन सा है, ये वाला है, तो लास्ट वाले का क्या है, फिर ऐसे। अब इसके बाद कौन सबसे बड़ा है, ये वाला, तो इसका कौन सा था, हल हुआ है, हाँ कर्ण में 2। फिर इसके बाद आपका वही जो बचेगा 3, ये आपका अवरोही क्रम में प्रदर्शित कर दिया गया है, ठीक है। अगर इसमें पूछता सबसे बड़ा कौन है, तो ये वाला आपका जो है आंसर हो जाता, ठीक। आगे देखिए, आगे देखिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उसमें सबसे छोटा पूछा है। तो 75 आप देखिए, 74 75 भी आप लगा सकते हैं, ऐसे ही देख लीजिए। 75 76 एक ही प्रश्न है, बुक में दोहरा दिया है। कर्णिक 3 और क्यूबिक रूट 2 और यहाँ रूट है और यहाँ पर 3 4 है, ऐसे है ना। सबसे पहले सबकी जो है रूट पे क्या चढ़ा है उसको ले लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सबका लसा जब ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। लसा कितना हो गया, 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 करिए, तो यहाँ पर 6 जब करेंगे तो यहाँ 2 था, इसमें कितने गुणा हुआ, 6 हुआ है, तो 3 का, तो 3 घात अंदर चढ़ा देंगे, 3 कामा। यहाँ 6 का किया गया, यहाँ पे 6 करने के लिए 2 का गुणा किया गया, तो 2 की घात अंदर बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पर भी मतलब 6 किया गया, 2 था, 3 का गुणा किया गया, तो अर्थात 3 घात अंदर चढ़ा देंगे। फिर कामा यहाँ 6 हुआ है, 2 का गुणा किया गया, तो अर्थात 4 घात 2 कर देंगे। अब यहाँ पर घात 6 3 त्रिका 9 और यहाँ पर 6 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 6 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 6 4 चौके 16। अब देखिए सबसे बड़ा आपसे पूछा है, सबसे छोटा, सबसे छोटा पूछा है। तो देखिए दोस्त कौन सा सबसे छोटा आपको लग रहा है, ये वाला सबसे छोटा है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 75 और 76 नंबर प्रश्न रिपीटेड है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा, अर्थात ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। मिटा देते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर, 0.7 प्लस, देखिए उसको जब आप कर देंगे ना तो 0.4 उसका हो जाएगा वर्गमूल। पहले सब लोग लिख देते हैं तब कंफ्यूज होंगे। 0.16 कामा 1.02 माइनस 0.6 बटे 24 कामा 1.2 गुणे 0.83 कामा 1.44। ऐसे है, इसी का मान ज्ञात करना है, इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बहुत इजी है, देखिए 0.7 हुआ, ये वाला
0.4 गुणा 0.4 करके अंदर गया है, गुणा करके जब इसका वर्गमूल निकालने के 0.4 हो जाएगा, अर्थात इसका मान 0.7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। ठीक, कामा। अब ये देखिए, इसको अगर यहाँ हल कर देंगे 0.2 माइनस 6/240 कर लीजिए, 6 का 6 24 40, तो यहाँ पर 102/100 कर लीजिए, माइनस 1/40 कर लीजिए, लस जब ले लेंगे दोनों का तो इससे आप हल कर दीजिए 140, 2 50, 2 20, 2 25, 2 5 25, 5 दूनी 10, 5 2 5 10, 50, 50 100 2। तो एलसीएम कितना हो गया मित्र? 200, 100 दूनी 200, 102 दूनी 204, माइनस 40 पंजे, ये हो गया। ये यहाँ पर आप जो है 199 कर सकते हैं, 199/200 हो गया। 199 में जब 200 का भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा और 2 9 18, 0.9 पॉइंट कुछ करके आएगा ऐसे। ठीक है, इसका मान हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्लियर होता जाएगा। अब 10 जैसे 1.112 है और 0.83 है ना, पहले पूरा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 1 3, 8 दूनी 16 के 6 हाथ लगाएगा, 8 1 8 9, 6 6 3 9 9, 2 1 3 0.996, ये भी हो गया 0.996 हो गया। तो शायद इसका वाले को मान पूरा निकालना पड़ जाएगा, हमको लग रहा है। देख लेते हैं। और 0.11 का है 1 ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर जो है 0.995 था इसका मान, 995 कैलकुलेशन करके रखा गया है। 0 कामा, फिर 0 ये है। अब इसी में आपको बताना था कि सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है। सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है? तो 12 का है ये, 1.2, इसका मान 1.2 हो जाएगा। 12 × 144 होता है, गलती से लिखा गया, सॉरी। और अर्थात इसमें सबसे बड़ा यही दिख रहा है, तो अर्थात ये वाला मान सबसे बड़ा है, 1.44 आंसर हो गया ये। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा चैप्टर भी खत्म होता हुआ आज फिनिश हो गया। तो धीरे धीरे मित्रों पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा, विश्वास करिए आप। एक तरफ से हर चीज़ हल कराएंगे, जिस चीज़ को करते हैं अंत करते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब, जो भी नए स्टूडेंट हैं हमारे वो सब्सक्राइब कर लें और बीड़ा वादनी परिवार से जुड़ जाएं। गारंटी है सिलेक्शन हम दिलाएंगे, हर एक क्षेत्र से कार्य किया जाएगा। अभी लॉकडाउन की वजह से करंट नहीं पढ़ा रहे हैं, करंट भी पढ़ाएंगे, एक अलग टाइम आएगा। पहले आप लोग सब्सक्राइब इतना करवाइए ताकि हमारा जो है चैनल 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचे, ताकि हम लाइव आ सकें। लाइव आने के लिए मित्र 1000 सब्सक्राइबर आवश्यक होते हैं। 1000 सब्सक्राइबर जब आ जाएंगे तो लाइव क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगी, तब डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था होगी, तमाम व्यवस्थाएं करेंगे आपको आपके सपनों को पंख देने के लिए। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत